हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, आई एम आशीष बनोधा। आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सिंधु नदी की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अगर पूछेंगे तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं। सिंधु नदी से इम्पॉर्टेंट नदी है अपनी इंडस रिवर जो है। तो हम इसे पढ़ने से पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपका क्या काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक, तो तैयार हो जाइए क्वेश्चनों के लिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, एक ज़रूरी सूचना बताना चाहता हूं कि एक भाई ने, उसका देखो नाम नहीं लेना चाहते हैं, हमारे इसमें वीडियो में कमेंट किया था मैथ वाले में, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कैन की, ये सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उनसे ये कहना है, जो भी जिसने भी कमेंट किया हो तो वो हमको कमेंट करके बताया करे कि क्या समझ में नहीं आया, क्या आपको उसमें कुछ जो समझ में ना आया करे बोल दिया करे, दोबारा क्लास में उसकी लगा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई। हमारा यही उद्देश्य है कि सबको भाई समझ में आए जो पढ़ा रहे हैं। तो जिसको जो ना आया करे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करे कि सर हमें ये नहीं वीडियो पसंद, या वीडियो का मतलब ये वीडियो में पसंद नहीं आया, मुझे कैसे क्या करें, समझ में नहीं आया। तो हम उसके लिए दोबारा वीडियो में जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा उसके बारे में नॉलेज दे देंगे, ठीक है, अच्छी तरह से बता देंगे। तो आप जब कमेंट नहीं करोगे, आप फालतू की बात करोगे तो अच्छा नहीं लगता है ना यार, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आज हम इंडस रिवर पढ़ेंगे। इंडस रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पहला। तो पहले सब्सक्राइब कर लो पहले, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करना पहले आपको, ठीक है। आशीष बनोदा का चैनल है। और जो भी ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो आशीष बनोदा सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर सभी पीडीएफ मिल जाएंगे क्वेश्चनों की, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आज पढ़ेंगे क्या, इंडस रिवर। ये क्या है, इंडस रिवर। हम इंडस रिवर के बारे में जानते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो हम पढ़ेंगे। चलो चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन पहला देखेंगे हम। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। बोल रहा सिंधु नदी जो है हमारी इंडस रिवर है, इस इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले बात कर दें, इसका उद्गम अगर बात करें स्थान की, तो तिब्बत से हुआ है, जो आजकल हिस्सा चीन का कहलाता है, तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत का किस स्थान पर तिब्बत में इसका वो हुआ है, उद्गम हुआ है। तो ज़रा देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपका नामचबर हुआ है, सेकंड है बोकरछू है, थर्ड है आपका जस्कर है, और फोर्थ है चिल्लास। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा आपका बुखरचू। ये बुखरचू से भैया निकली है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, बुखरचू स्थान से यहाँ ये जो सिंधु नदी है यहाँ उसका उद्गम होता है। तो याद रखोगे कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से बुखरचू नामक स्थान से तिब्बत पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, सारी जानकारी देंगे एक तरफ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपके देखो स्क्रीन पर, देखो क्या है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ सिंधु नदी भारत पर कहाँ से प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी में पूछा भी गया है और आपका आने का पूरे फुल चांस है एग्जाम में। जो भी लेखपाल, यूपी पुलिस है और अदर स्टेट एग्जाम, एसएससी है, सीजीएल है, एमटीएस है, और जितने भी मतलब ये एग्जाम होते हैं वहाँ पर बेनिफिशियल ऑल एग्जाम के लिए जीएसटी की बेनिफिशियल जियोग्राफी है, ठीक है। तो जरा इसे देखो कि क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत पर कहाँ से प्रवेश करती है, बताओ जरा। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने लिखा है दमचौक से, यह सेकेंड ऑप्शन लिखा है चिल्लास से, ये स्थान है, ये कहाँ पर पड़ते हैं वो बात करेंगे भी, और थर्ड ऑप्शन है गांधीनगर, तो जानते होंगे, और फोर्थ ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो अगर किसी को पता नहीं है तो वो कौन क्वेश्चन पता करेगा, ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ज़्यादा नदियाँ होकर गुजरती तो होती, तो लगता है कि ये वहीं से गुजरी होगी, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा सिंधु नदी भारत पर कहाँ से प्रवेश करती है, वो होगा करेक्ट आंसर दमचौक से। दमचौक से प्रवेश करती है सिंधु नदी भारत पर। और अच्छा, दमचौक कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में हमारा पड़ता है ये दमचौक, ठीक है। याद रखोगे दमचौक जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी। और ये इसका जो एंड पॉइंट है, समाप्त स्थान है, वो है चिल्लास। ये जो पीओके के स्थान पर पड़ता है, ये चिल्लास कहलाता है, चिल्लास से ये खत्म हो जाती है, ठीक है। ये नदी अपने देश पर, भारत देश पर यहाँ से खत्म हो जाती है, फिर आगे चलती अगले देश पर, ठीक है। बात करेंगे भैया उसको देश के बारे में भी, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो आपको पता हो गया ना कि दमचौक होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो
चलो इसे हल करो। हल क्या करना है बताओ। क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या है कि सिंधु नदी कितने देशों में बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिंधु नदी कितने देशों में बहती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। ये पूछा गया था हमारा CHSL के एग्जाम में। जरा से बताओ, ये CHSL के एग्जाम पूछा गया था, SSC के CHSL एग्जाम पर। ठीक है, बताओ कि पहला ऑप्शन क्या है 2 देशों में, थर्ड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है 3 देशों पर, फोर्थ ऑप्शन 4, फोर्थ 5 है, 3 4 है। ठीक है, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन 2 देशों पर, दूसरा है 3 देशों पर, चौथा 4 देशों पर, तीसरा 4 देशों पर, चौथा 5 देशों पर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंधु नदी कितने देशों में बहती है, उसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास 3 देशों पर। और देश की बात कर ले कौन कौन से, चलो आ जाओ देश की बात करेंगे भाई हम। फर्स्ट स्थान हमारा तिब्बत हो गया, जो इस समय हमारा कहलाता है चीन का हिस्सा, तिब्बत हो गया। सेकंड हमारा इंडिया भारत हो गया। अब थर्ड आप लोग बताओ क्या होगी, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में भी बहती है इस नदी। ठीक है, तो 3 स्थानों पर, 3 देशों पर बहती है। फर्स्ट तिब्बत, सेकंड भारत और थर्ड हमारा पाकिस्तान। समझ गए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बात कर लें कि इस नदी की लंबाई कितनी भैया। इस नदी की लंबाई तो भी होगी, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है बताइए जरा कितनी है। पहला ऑप्शन 3212, 3180, 4041, 3140। बताइए इसमें कौन करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए, जल्दी सोच कर बताइए, स्किप करके वीडियो सोचिए, बताइए क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी नंबर होगा, 3180 इसकी लंबाई है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो 3180 बी नंबर है। याद रखोगे ना, चलो अच्छी बात है, याद रखोगे। और प्लीज़ लाइक कर दे। चलो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके बताओ कैसे वीडियो लग रहा है, कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, आओ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह, क्वेश्चन में दम है इस क्वेश्चन में, तो इसकी बात हम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन ये हमारा लग रहा है, तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारा है सिंधु नदी भारत में समाप्त स्थान। अच्छा, अभी हमने बताया था कि जो सिंधु नदी है भारत पर कहाँ तक बहती है, भारत में लास्ट स्थान कौन सा होता है। सिंधु नदी की बात करें, सब लिखा है समाप्त स्थान कौन सा है। तो बात अभी हमने बताया था। पहला ऑप्शन क्या है सिलवासा, दूसरा गुजरात, तीसरा चिल्लास और चौथा जम्मू कश्मीर। अच्छा, अभी हमने बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी उसका सिंधु नदी का, वो हमारा था जो अभी बात कर चुके हैं पिछले इसमें वीडियो पिछले क्वेश्चन पर, और जो एंडिंग पॉइंट था वो हमारा है क्या चिल्लास। हमने बताया था उसमें, देखो आपको तुरंत देखो क्वेश्चन मिल गया दूसरा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इन्हीं से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चिल्लास है, चिल्लास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो ये C नंबर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने वीडियो पर दिख रहा होगा कि अगला सिंधु नदी पाकिस्तान पर कहाँ से प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करें कि सिंधु नदी जो हमारी है पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बात करें पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो पहला है आपके सामने अटक, दूसरा है मिथनकोट, तीसरा है कराची, चौथा है इस्लामाबाद। बताइए कौन सा सही होगा, बताओ कौन सा सही होगा। जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ए नंबर, कटक से वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है पाकिस्तान पर, कटक से प्रवेश करती है। ठीक है, ये पीओके से होते हुए गुजरती है और कटक पर जाती है। ठीक है, कटक, ये कटक दिख रहे हो, यही स्थान पर प्रवेश करती है। और कटक से भी कहा जाती है, फिर मिथनकोट से कराची, लास्ट स्थान इसका भी कराची में होता है, और फिर इसके बाद जाके चली जाती है बाहर। ठीक है, अब बात कर लें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अच्छा क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, सिंधु नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी है। सिंधु नदी की सहायक नदी इसमें कौन सी। अच्छा, सहायक नदी आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बात करो कौन सा होगा, बताओ जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन क्या है झेलम नदी, दूसरा ऑप्शन क्या है यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन क्या है गोमती नदी। ये अच्छा आपको, अच्छा इससे अगर नहीं पता है तो आप समझ सकते हो कि जो यमुना नदी है ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहती हुई जाती हुई है, गोमती नदी भी यहीं पर है हमारी लखनऊ वगैरह में। ठीक है, अच्छा बात करें हम कि सिंधु नदी की सहायक नदी में कौन सी है, तो झेलम विल भी करेक्ट आंसर है कि झेलम नदी जो हमारी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं लेफ्ट साइड की। ठीक है, देखो सिंधु नदी की काफ़ी सहायक नदी है, लेफ्ट राइट दोनों साइड की। तो पहले हम बात करेंगे सहायक नदी है जो इसमें बात करें तो झेलम नदी सहायक नदी है। झेलम नदी होगी, व्यास नदी होगी, सतलज नदी होगी, रावी नदी होगी, ये सारी उसकी सहायक नदियाँ हैं।
सिंधु नदी की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो गया ना, पहला ऑप्शन सही है, झेलम नदी। अगला क्वेश्चन, ये भी कौन क्वेश्चन है, देखो सिंधु नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी का, देखो एक इससे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन पे इसको देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पर ही आंसर एक का कि रावी नदी, मतलब रावी नदी भी इसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी भी है। तो ये भी आपको याद रखना कि रावी नदी भी है। रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? अच्छा, रावी जो नदी हमारी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से है? अब बात कर लें वेरीनाग झील, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये झेलम नदी का स्थान है, उद्गम स्थान। बात करें व्यास कुंड का, ये तो व्यास नदी का स्थान है। देखो ये सब क्लियर करते चलेंगे हम। देखो राक्षस ताल, ये आप तो सभी लोग जानते होंगे कि सतलज नदी का है। और बात करें रोहतांग दर्रा, यही तो हमारा ऑप्शन है भैया। रोहतांग दर्रा जो है ना, यहीं से निकलती है हमारी रावी नदी। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। ठीक, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है ना, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा इस पर तो भैया मुझे ये करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है, चलो आ जाओ। लिखा झेलम और चेनाब नदियाँ जहाँ पर मिलती वो स्थान है। अच्छा, हमारी जो झेलम है, ये जो झेलम नदी हमारी है, झेलम और प्लस हमारी जो चेनाब है, ये जो स्थान पर मिलती वो स्थान क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो हम जानते हैं भैया क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन सराय सिंध हो सकता है, बताओ? नहीं हो सकता है सराय स्थान। और तो सेकंड मनाली शहर, ये भी नहीं हो सकता, तंडी भी नहीं हो सकता। मतलब करेक्ट ऑप्शन है झुंग। झुंग जो स्थान है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो झेलम और चेनाब जहाँ नदियाँ मिलती हैं ना, उसे झुंग पर मिलती है। झुंग स्थान पर यही दोनों नदी आपस में मिलती हैं। कौन सी नदी? झेलम और चेनाब, याद रखोगे ना, झेलम चेनाब नदी झुंग स्थान पर मिलती हैं। चलो अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, सभी पूछे गए पेपर में वही हम कराएंगे, ठीक है। और जो पूछे जाएंगे, मतलब जितने भी सिंधु नदी से क्वेश्चन मिलेंगे हम सभी करा देंगे आपको, प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। चलो अगले, सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी का स्थान कहाँ है, उद्गम स्थान? अच्छा, एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन गया कि हमारी सतलज नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये भी याद रखना कि सतलज नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है? अभी हमने बताया था सतलज नदी का, जो आपके सामने लिखा हुआ है राक्षस ताल। राक्षस ताल विल बी करेक्ट आंसर है। ये हमारा सतलज नदी का उद्गम स्थान है। और ये ब्यास कुंड ब्यास नदी का है। और बाड़ा लाचा दर्रा जानते हो किसका है? चेनाब का है भैया ये। और ये हमारी वेरीनाग झील जानते हो झेलम का है। तो चेनाब भी इसकी सहायक नदी है ना, तो राक्षस ताल इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप नोट कर लो, ठीक। सभी क्वेश्चन पीडीएफ के तौर पर आपको टेलीग्राम पर चैनल पर आशीष बनोदा के उसमें मिल जाएगा। आशीष बनोदा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर जाइए, ज्वाइन दे करिए, वहाँ पर पीडीएफ सारी मिल जाएंगी क्वेश्चनों की, ठीक। चलो आ जाओ। देखो इसने इंग्लिश में लिख दिया, ये हिमाचल प्रदेश हिंदी से लिखना हो, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ, ब्यास और सतलज जहाँ पर मिलते हैं, ब्यास और सतलज नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान का नाम क्या है? अच्छा, हमारी जो ब्यास नदी है और सतलज नदी है, तो सतलज की हमारी राक्षस ताल से निकलती है, ठीक। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। सारी ऑप्शन क्लियर करते चलो क्वेश्चन को। जहाँ पर मिलते हैं उस स्थान का नाम क्या है? अच्छा, ब्यास और सतलज जहाँ पर मिलती है ना, उसे हम कहते हैं भैया हरिके स्थान। ये पंजाब पर स्थित है। अच्छा, हरिके, और इसी को हम हरिके बैराज भी कहते हैं। और हरिके बैराज से ही हमारी इंदिरा गांधी नहर निकली है। कितने अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बन रहे हैं आपके सामने क्वेश्चनों का, वो सिलसिला जारी है क्वेश्चनों का, कि जो हमारा हरिके है ना, यही हरिके जो स्थान पर हमारी ब्यास और सतलज नदी मिलती है, ठीक। सतलज और ब्यास नदी मिलती है आपस में, और जो ये पंजाब पर स्थित है, ठीक। इसके बाद बात करें कि इसे हम हरिके बैराज के नाम से भी जानते हैं। तो हरिके बैराज से ही हमारा इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ये याद रखोगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे हम सब कराएंगे आपको, ठीक है। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया आपके सामने, आ जाओ। सिंधु नदी पर दोआब बनते हैं। सिंधु नदी पर क्या दोआब बनते हैं, बताओ? सिंधु नदी पर क्या दोआब बनते हैं? दोआब जानते हो? दो नदियों के बीच का स्थान ही दोआब कहलाता है। ये नदी और ये नदी, और इसके बीच का स्थान ही दोआब कहलाता है। तो क्या दोआब बनती है, बताओ? सिंधु नदी पर दोआब बनती है, बिल्कुल बनती है। इतनी सारी नदी बिल्कुल बनती है, हाँ जी बनती हैं। कभी कभी नहीं, हमेशा बनते हैं भैया। ये हमारा करेक्ट आंसर ए होगा, हाँ बनते हैं। हम हाँ करेंगे भैया, बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लें भैया, क्वेश्चन तो हमारे समाप्त हो चुके हैं, लेकिन
आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। और भी जिस नदी के आपके बारे में जानना हो, जिस नदी के बारे में, उसको आप कमेंट के नीचे लिखो कि सर इस नदी के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो करा दो। अभी सिंधु नदी खत्म नहीं हो, सिंधु नदी के भी क्वेश्चन भी और बनेंगे, तो सारे हम बता देंगे क्वेश्चन, कितनी सारी नदियां हैं, कितनी कौन कौन सी, लेफ्ट राइट कौन सी, सारी बताएंगे, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं कि हमें वीडियो अच्छा लगा है। और एक बात ज़रूर याद रखना, मैथ की क्लास बराबर चलती रहेगी। अगर मैथ में किसी को कोई प्रॉब्लम हो भाई, हम उनसे ज़रूर कहेंगे जिन्होंने भाई कमेंट करके बताया कि समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ क्या समझ में आपको नहीं आता, प्रॉफिट लॉस चल रहा था, सीपी नहीं आता कि एसपी नहीं आता, कि भैया क्या नहीं आता आपका, प्रॉफिट किस परसेंटेज नहीं आता, सारी बात बताई हमने। अब ये क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे आपको, बने रहो हमारे चैनल पर। और ऐसा भौकाल मचा देंगे, क्वेश्चनों का सिलसिला आ जाएगा कि आप लोग कहोगे हाँ सर कोई क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलते हैं वीडियो में।